मेरे एक दोस्त की बहन थी जो सुबह नींद से उठी और उठते बराबर उसने वही काम किया जो हम में से कोई भी नॉर्मल इंसान आज के टाइम पे करेगा। उसने अपना इंस्टाग्राम खोला और अपने सोशल मीडिया की पोस्ट चेक करने लग गई। और जब उसने देखा तो उसको एक मैसेज आया हुआ था एक अननोन आईडी से। जब उसने वो मैसेज खोला तो उसके अंदर उसी लड़की की अपनी ही न्यूड तस्वीरें थी, नंगी तस्वीरें थी, अश्लील तस्वीरें थी। और सामने से मैसेजेस भी आए हुए थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये फोटो वायरल कर देंगे। उसको ब्लैकमेल किया गया। जब ये कहानी मेरे कानों पे पड़ी तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके ये काम हुआ है। तो मैंने सर्च किया और आजकल सोशल मीडिया पे ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि टेलीग्राम पे एक ऐसा बॉट है जिसका इस्तेमाल करके अगर आप उसको एक फ़ोटो भेजते हो, किसी भी लड़की का नॉर्मल फ़ोटो, तो वो आपको उसी लड़की का एक अश्लील नंगा तस्वीर बनाकर दे देगा। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एक अंग्रेज औरत के साथ ऐसा हो चुका है। तुम खुद ही देख लो वो कैसे फूट फूट के रो रही है। It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something. अब अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहू, बेटी, बहन, बीवी, समधन, पड़ोसन या किसी भी औरत के साथ ऐसा हो, तो इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दिखा दूंगा जो कि बहुत ही पुराना सोल्यूशन है अपने आप को इस खतरे से बचाने का। लेकिन उससे पहले ये खतरा क्या है उसको डिटेल में जान लो। तुमको लाइव अभी टेलीग्राम पे बताने वाला हूँ मैं कि ये कैसे करते हैं और कौन से तरीके होते हैं इस चीज़ को करने के। पास्ट में कौन से थे, अभी कौन से, फ्यूचर में क्या हो सकता है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी तुमको मिलेगा। तो आ जाओ टेलीग्राम की स्क्रीन पर। टेलीग्राम के ऊपर एक बॉट है। इस बॉट का नाम क्या है ये मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये नाम बता देने से जो लोग नहीं जानते वो लोग भी इस काम को करने लग जाएंगे। तो ये बॉट करता क्या है बेसिकली कि पहले आपको इस बॉट का नाम सर्च करना है टेलीग्राम पे, फिर बाद में उसको सब्सक्राइब कर देना है, साइन अप कर देना है, जो कि बहुत ही आसान है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद तुम किसी भी लड़की का एक नॉर्मल फ़ोटो जैसे मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ऐसे भेज दोगे तो कुछ ही मिनटों के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूड अश्लील वर्जन उसी फ़ोटो का वो टेलीग्राम बॉट बनाकर तुमको दे देगा। देखो यार, औरत की इज्जत पे खतरा तो सदियों से था। पहले से ही फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आप किसी के भी चेहरे को किसी के भी चेहरे पे लगा सकते थे और उसका अश्लील फोटो बना सकते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से ये खतरा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है और हर जगह तुमको वीडियो देखने को मिल रहा है कि इससे सेफ रहो, सेफ रहो। देखो, पहले फ़र्क ये था कि फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना जो है ना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको सीखना पड़ता है। हाँ, एक बार सीख जाए तो फिर आसान हो जाएगा, लेकिन जब कोई बंदा सीख जाता है ना तो फिर वो अपनी इतनी मेहनत का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करता। लेकिन और क्योंकि पहले ज़माने में औरतों की इज्जत भी हुआ करती थी। मैं लास्ट जनरेशन से हूँ, हमारी जो जनरेशन है ये लास्ट जनरेशन है जो कि एक्चुअली में जानती है कि औरत की इज्जत कैसे करी जाती है। इसके आगे वाली जनरेशन औरत की इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि ये कैरी मिनाती की जनरेशन है। इन लोगों को सच में औरत की इज्जत करना नहीं आता। तो अब ये खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि पहले ज़माने में अगर किसी आशिक का दिल टूट जाता था तो कोई एक सरफिरा होता था हज़ारों में से जो कि औरत के ऊपर एसिड फेंक देगा, वरना बाकी लोग तो रो रो के काम चला लेंगे, वो और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आज के ज़माने में अब एसिड फेंकने जैसी हिम्मत तो कोई करेगा नहीं। लेकिन ये जो है टेलीग्राम के बॉट में एआई का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी लड़की का अश्लील फ़ोटो बना दिया जा सकता है। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट कर देती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी इंसल्ट कर देती है, या बस कोई ऐसे ही मस्ती के लिए कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा जवान है, जो कि जिसमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, वो इस टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल कर सकता है। और क्यों ना करे भाई, बददिमाग इंसान आखिर ऐसी हरकत क्यों ना करे। तो ये खतरा और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और क्योंकि ये एआई है तो इसका इस्तेमाल करके जो काम घंटों में होता था वो काम ये मिनटों में क्या, कई केसेस में तो सेकंड्स में कर देगा ये काम। इसीलिए ये खतरा आज के ज़माने में बहुत बड़ा हो गया है। और अभी भी ये खतरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि लोगों को अब तक इसके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन कितना टाइम लगेगा यार पता चलने में। और अभी अगर ये हालत है तो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं किया जा सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, सॉल्यूशन एक ही है, सिंपल सा है। हिजाब, दुपट्टा, कपड़ा, पल्लू, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करो और अपने चेहरे को ढक के रखो। दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया पे जितने भी अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं नाचते हुए, पिछवाड़ा हिलाते हुए, तुम्हारे सारे के सारे डिलीट कर दो। देखो, ना इससे तुम्हारे घर वाले खुश होंगे, ना तुम्हारे अपने लोग खुश होंगे, ना रिश्तेदार खुश होंगे, ना तुम्हारा होने वाला पति खुश होगा। तो ये पिछवाड़ा हिला के तुम दिखाना किसको चाहती हो?
कुछ ऐसे अनजान लोगों को जो देखना ही चाहते हैं तुम्हारा पिछवाड़ा। तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुम्हारे टैलेंट के अंदर इंटरेस्ट है? हरगिज़ नहीं। इसीलिए अभी के अभी अपने सारे फोटोज़ और वीडियोज़ जितने भी तुमने सोशल मीडिया पे डाले हुए सारे के सारे अभी के अभी डिलीट कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सारे फोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट भी कर लोगे तो कुछ लोग तो होंगे कि जो तुमको फॉलो करेंगे, जो तुम्हारे अपने होंगे। और अपनों का ये खासियत है कि धोखा हमेशा अपने ही देते। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक इंडियन लड़की हो तो तुम्हारा फोटो न्यूड बना के कोई अमेरिका वाला या कोई जापानी आदमी तो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा। ब्लैकमेल तो कोई ऐसा ही इंसान करेगा जो तुम्हारा करीबी होगा, जो तुमको फॉलो करता होगा, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा होगा। तो मैक्सिमम केसेस में धोखा ऐसे ही लोग देते। धोखा वही देता है जिस पे तुम्हें भरोसा है। तुम्हारे अपने ही फॉलोवर में से कोई होगा जिस पे अब तुम्हें देख तू ट्रस्ट होगा, अब देख जो तुम्हारे ही फोटोज या वीडियोस को उठा के तुम्हारा ही न्यूड वर्जन बना देगा और फिर तुमको ही एक नकली आईडी से ब्लैकमेल भी करेगा। और फिर होगा ये कि तुम उसी लड़के से जाके मदद मांगोगी और फिर वो तुम्हें फंसाएगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है। और औरत जात की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले वो गलत मर्द पे भरोसा करके धोखा खाएगी, फिर पूरे मर्द जात को कुत्ता बोलेगी। और फिर लड़कियां अपने माँ बाप को भी नहीं बताती तो वो किसी फ्रेंड को बताती है, क्योंकि वो डर जाती है कि माँ बाप क्या बोलेंगे। और देखो, ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अपने माँ बाप को ना बताना। सबसे ज़्यादा जानने का हक उन्हीं का है। इसीलिए बेहतर होगा कि अभी के अभी अपने सारे के सारे फोटोज़ और वीडियोस को डिलीट कर दो। सोशल मीडिया एक तरीके से छोड़ ही दो। अब रही बात यह कि किसी के साथ ऐसा पहले से ही हो चुका है। मान लेते हैं कि कोई लड़की थी जिसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और उसके साथ ये कांड हो गया। या फिर मान लेते हैं कि कोई लड़की ऐसी थी जिसको ये सब कुछ पता था, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उसके अंदर की मुन्नी बदनाम होना चाहती थी और फिर ये कांड उसके साथ भी हो गया। अब ऐसी हालत में तो कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे लोग, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार तुम्हें जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम ऐसा हरकत करोगी नहीं। जो लोगों ने देखना था देख लिया, मजाक उड़ा लिया, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी। अब इसमें रोने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक चीज़ इस सिचुएशन में की जा सकती है, वो ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर एक लड़की की इज्जत बचाई जा सके। बस इतना ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।